हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं बीएससी सिक्स सेमेस्टर केमिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन यूनिट 1। तो देखिए यूनिट 1 का नाम क्या है? रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। यही है यूनिट 1 का नाम। तो देखिए हम आप सबको यूनिट 1 का एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसको बताएंगे आज। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? द केमिकल फार्मूला ऑफ DDQ इज। तो देखिए DDQ का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए दिया है, तो हम आप सबको डायरेक्ट आंसर बताएंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? दूसरा वाला C6Cl2CN, इसका ट्वाइस हो जाएगा, उसके बाद O2। यही होगा इसका फार्मूला DDQ का। अब देखिए दूसरा प्रश्न, DDQ एक्ट एस एन क्या होगा? इसका आंसर सही है दूसरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, DDQ इज नॉट यूजफुल फॉर डिहाइड्रोजनेशन ऑफ। तो देखिए DDQ जो है ये कहाँ पर यूज नहीं किया जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? चौथा, हाइलाइट्स। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, DDQ इज फाउंड स्टेबल इन। तो देखिए फाउंड स्टेबल इन क्या होगा DDQ में? तो इसका सही आंसर है दूसरा, मिनरल एसिड्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो देखिए इसका सही आंसर है चौथा, हाइड्रोजन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ऑन रिएक्शन विथ वाटर DDQ प्रोड्यूस विच टॉक्सिक कंपाउंड। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका है ये पहला सही है, हाइड्रोजन साइनाइड। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है? फुल फॉर्म ऑफ द रिएजेंट CAN इज। तो देखिए CAN का पूरा नाम क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है CN का पूरा नाम होगा CAN, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो देखिए CAN का पूरा नाम होगा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो देखिए ऐसा प्रश्न आ सकता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 8, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ रिएजेंट CAN इज। तो देखिए CAN का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है ये पूछा गया है। तो देखिए इसका सही आंसर है A, NH4 का ट्वाइस, उसके बाद CeNO3 का 6। यही होगा इसका फार्मूला जो दिया है यहाँ पर CAN का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विच रिएजेंट गिव राइले ऑक्सीडेशन रिएजेंट। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? राइले ऑक्सीडेशन रिएजेंट कौन सा दर्शाएगा? तो इसका होगा SeO2। यही इसका सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच रिएजेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्डिहाइड आर कीटोन। तो देखिए क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्डिहाइड। तो
देखिए इसका सही आंसर क्या है, ए, DDQ। जो DDQ है ये एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बनाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 यहाँ पर, ये क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेलोहेक्सोन, साइक्लोहेक्सोन है। देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन विथ SeO2 गिव। तो देखिए क्या देगा, SeO2 जो है, तो इसका सही आंसर है दूसरा, अब पहला वाला ए, 1,2 साइक्लो नाइडीन। अब देखिए प्रश्न नंबर 12, द IUPAC नेम ऑफ रिएजेंट MCPBA इज। तो देखिए IUPAC नेम बताना है MCPBA का, तो इसका देखिए सही आंसर है ए, मेटा क्लोरो पेरोक्सो बेंजिक एसिड, यही है इसका नाम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, विच रिएजेंट गिव्स, मतलब गिव उसके बाद बियर वेलिजर ऑक्सीडेशन रिएजेंट। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, डी, MCPBA। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तो देखिए हम आप सबको और डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं क्योंकि समय कम लगे और आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम बता सकें। तो देखिए प्रश्न नंबर 14, जोन्स रिएजेंट वाज एन ईयरली मेथड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, एल्कोहल्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स अंडरगो जोन्स ऑक्सीडेशन इट यील्ड। तो इसका देखिए सही आंसर है पहला, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन्स। अब देखिए प्रश्न नंबर 16, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ जॉन्स रिएजेंट। देखिए जॉन्स रिएजेंट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो इसका देखिए सही आंसर है ए, CH3 इन एक्वस एस्टर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, द इफेक्ट जोन्स ऑक्सीडेशन विच मिक्सचर सोल्ड वी एडेड टू एक्वस एसीटोन। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, बी, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए प्रश्न नंबर 18, द IUPAC नेम ऑफ रिएजेंट PCC। तो देखिए PCC का IUPAC नाम पूछा गया है यहाँ पर, तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, डी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो देखिए PCC का पूरा नाम क्या है, IUPAC नाम देखिए पूछा है PCC का, तो इसका होगा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब देखिए प्रश्न नंबर 19, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ रिएजेंट PCC। तो देखिए PCC का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है, तो देखिए इसका सही आंसर है ए, C5H5NH माइनस उसके बाद CrO3Cl, ये प्लस में रहेगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 20, PCC इज
primarily used for ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, डी, एल्कोहल्स टू कार्बोनिल्स। होगा। देखिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, एल्कोहल्स टू कार्बोनिल्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले लेक्चर में आप सबको इसी से आगे अगला प्रश्न बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट 1, तो पार्ट दूसरे फ्रेम में यूनिट 1 का MCQ क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।